पाठ 14 मुहावरे और लोकोक्तियां। पाठ विवरण। मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे कुछ वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे, घर में चोरी हो गई और तुम्हें पता भी न चला। क्या तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे? उपरोक्त कथन में प्रयुक्त वाक्यांश घोड़े बेचकर सोना अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ गहरी नींद में सोना प्रकट कर रहा है। यह वाक्यांश एक मुहावरा है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव और प्रभावशाली हो जाती है। आओ कुछ प्रचलित मुहावरे अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित पढ़ते हैं। 1. अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। प्रयोग: 8वीं पास महेश अनपढ़ गांव वालों के लिए अंधों में काना राजा है। 2. अंगूठा दिखाना, आवश्यकता पड़ने पर साथ न देना। प्रयोग: शैलेंद्र के मुसीबत में फंसने पर उसके मित्र ने उसे अंगूठा दिखा दिया। 3. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। प्रयोग: बेईमान रघु को रुपए देकर रोहित ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। 4. आंखों का तारा, बहुत प्यारा। प्रयोग: सोनू और मोनू अपनी मम्मी पापा की आंखों के तारे हैं। 5. अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। प्रयोग: विपिन बहुत ही चालाक है, वह दूसरों को फुसलाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। 6. आंखें दिखाना, डराना। प्रयोग: सेठ धनीराम के आंख दिखाते ही नौकर ने अपनी गलती मान ली। 7. अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। प्रयोग: 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने पर दीपक का अंग अंग मुस्कुराने लगा। 8. आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। प्रयोग: शुभ हमेशा अपनी जली कटी बातों से आग में घी डालने का काम करता है। 9. कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल असर न होना। प्रयोग: कल मैंने तुम्हें इतना समझाया पर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 10. इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ बोलना। प्रयोग: अध्यापक द्वारा गृह कार्य न करने का कारण पूछने पर शोभित इधर उधर की हाँकने लगा। 11. गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। प्रयोग: हिंदी दिवस पर मुख्य अध्यापिका ने अपने भाषण में गागर में सागर भर दिया। 12. ईद का चांद होना, बहुत समय बाद मिलना। प्रयोग: दिवांश, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम तो ईद का चांद ही हो गए। 13. छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। प्रयोग: भारतीय सैनिकों ने सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। 14. चेहरे पे हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। प्रयोग: जब मोहित परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। 15. एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश करना। प्रयोग: दौड़ प्रतियोगिता में जीतने के लिए सभी प्रतिभागियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध कथन। इसका प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऊपर छपे रंगीन शब्द एक लोकोक्ति है, जिसके माध्यम से बलवान की ही जीत होती है को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया गया है। लोक में प्रचलित वह उक्ति जिसमें बात को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है, लोकोक्ति कहलाती है। यह भी जानो, लोकोक्तियों को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहावतें भी कहा जाता है। आओ कुछ प्रचलित लोकोक्तियां अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित पढ़ते हैं। 1. काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। दादी को पत्र लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 2. एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम करना। मैं दफ्तर के काम से दिल्ली तो जा ही रहा हूँ, साथ ही बहन से भी मिल लूंगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। 3. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
छोटों की बड़ों से समानता नहीं हो सकती। वह बड़े अधिकारी का बेटा है और तुम्हारे पिता एक मजदूर है। ऐसे में तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? जरा सोचो कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 4. आम के आम गुठलियों के दाम। दुगना लाभ प्राप्त होना। नीम का वृक्ष घना होने के कारण छाया तो प्रदान करता ही है, साथ ही इसकी पत्तियां अनेक जड़ी बूटियों के रूप में काम भी आती हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। 5. अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। राष्ट्र का निर्माण सबके एकजुट कार्य करने से ही हो सकता है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 6. ऊंट के मुंह में जीरा। अधिक जरूरतमंद को कम देना। सुबह से शाम तक काम करने वाले मजदूर को खाने में 2 रोटी देना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 7. जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलवान की ही जीत होती है। मालिक के गुंडों ने अनशन पर बैठे मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। 8. घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने पास उपलब्ध वस्तु की कद्र न होना। अपनी माताजी के एक कुशल अध्यापिका होने के बावजूद भी तुम किसी और से ट्यूशन पढ़ते हो। लगता है कि तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। हमने सीखा, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव और प्रभावशाली हो जाती है। लोक में प्रचलित ऐसी उक्ति जिसमें कोई बात संक्षेप में कही जाती है लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों का प्रयोग प्राय स्वतंत्र वाक्यों के रूप में